नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 9 फरवरी 2023 को 7 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस किया है। आइए हम कुछ जजमेंट को गौर करते हैं। पहले इस वीडियो में एक जजमेंट को देखते हैं और ये एक सिविल अपील 3639 ऑफ 2022 की एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जिसमें स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स जो कि अपीलेंट हैं और जो है रिस्पोंडेंट है। और यहाँ पर इस केस में क्या था कि स्टेट ऑफ यूपी ने डिविजनल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ स्पेशल लीव पिटीशन है वो फाइल की थी। डिविजनल बेंच ने जो हाई कोर्ट की जो डिविजनल बेंच थी उन्होंने सिंगल बेंच के जो ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था और और जो प्रेयर ग्रांटेड की गई थी, रिलीफ जो ग्रांट किया गया था रिस्पोंडेंट को, वो कंफर्म कर दिया था। और फैक्ट्स में ये केस में ये था कि जो रिस्पोंडेंट है उनके जो हस्बैंड है उनकी सर्विस में डेथ हो गई थी और उन्होंने सर्विसेज 2001 में ज्वाइन की थी और जो डेथ है वो 2009 में हुई थी। एक लेक्चरर की पोस्ट पे काम करते थे और ग्रेचुटी के लिए उन्होंने जो रिक्वेस्ट भेजी थी और जो अथॉरिटी ने जो है रिजेक्ट कर दिया था कि उनकी जो लाइफ टाइम में हस्बैंड ने कोई भी जो ऑप्शन है ग्रेचुटी का वो अवेल नहीं किया था। लेकिन अब बाद में इस ऑर्डर के अगेंस्ट में माननीय हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी थी अपील, सॉरी जो रिट थी वो अलाउ कर दी थी और उसमें डायरेक्शंस दी थी कि ग्रेचुटी है वो जो रिस्पोंडेंट की जो वाइफ है, जो रिस्पोंडेंट है जो की वाइफ है, जो इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनको ग्रांट कर दी जाए। अब उससे एग्रीमेंट होके डिविजनल बेंच में स्टेट ने अपील फाइल की थी, रिट अपील को भी जो है खारिज कर दिया था। और बाद में यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो सर्कुलर आया था वो जो कि एम्प्लॉयज को ऑप्शन दी थी कि आप ऑप्ट करें, तो वो जो एम्प्लॉय की जो डेथ है वो इवन सर्कुलर से भी पहले हो चुकी थी और उनको कोई जो टाइम था वो ग्रांट नहीं किया गया था। टाइम था, अभी वो टाइम था उनके पास कि वो अवेल कर सकते थे इस फैसिलिटी को। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रैक्टिस को डेप्रिशिएट करते हैं और यहाँ पर स्टेट की जो अपील है उसको खारिज कर दिया था विद कॉस्ट ऑफ 50,000 के साथ। आइए थोड़े से फैक्ट्स को देख लेते हैं क्या था इसमें। और देखिए जजमेंट आई है, ये एक हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जो थी जिसमें स्पेशल अपील जो फाइल की गई थी, मींस डिविजनल बेंच की जो अपील थी, और उसमें डिविजनल बेंच ने जो है डिसमिस कर दी थी अपील को और कंफर्म कर दिया था ऑर्डर, जो सिंगल जज के जो ऑर्डर थे उनको पास किया था उसको उनको कंफर्म कर दिया और डायरेक्शंस दी थी ग्रेचुटी को। ग्रेचुटी जो है ओरिजिनल जो पिटिशनर है, रिट पिटिशनर जो इस केस में रिस्पोंडेंट है, उनको दी जाए क्योंकि डेथ ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय जो उनके हस्बैंड थे। और अब यहाँ से एग्रीवेट होके डिविजनल बेंच के जो ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पे स्पेशली पिटिशन मींस सिविल अपील जो कन्वर्ट हुई थी, स्पेशली पिटिशन वो फाइल की गई थी। और यहाँ पे बताया गया कि जो डिसीज्ड एम्प्लॉय थे वो एक हस्बैंड थे ओरिजिनल रिट पिटिशनर के, वो एक लेक्चरर की पोस्ट पे काम करते थे और उन्होंने सर्विसेज 2/7/2001 को ज्वाइन की थी और उनकी डेथ है 11/8/2009 को हुई थी जबकि वो सर्विस में कार्यरत थे। और ओरिजिनल रिट पिटिशनर जो है वो उन्होंने अप्लाई किया था पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी क्योंकि जो हस्बैंड की डेथ हुई थी, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया इस ग्राउंड पे कि हस्बैंड जो थे जब सर्विस में थे उन्होंने ऑप्ट नहीं की थी, उन्होंने ऑप्ट नहीं की थी कि एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 साल की उम्र तक उनको रिजेक्ट, तो इस पर उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया था और उसके एग्रीवेट होके रिट पिटिशन जो है वो फाइल की गई थी। और अर्ली डिसीजंस पे रिलाई करते हुए हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि डिसीज्ड एम्प्लॉय अगर अलाइव रहते तो वो रिटायर्ड होते 2026 में, लेकिन उन्होंने अगर वो ऑप्टेड करते रिटायरमेंट को एट द एज ऑफ 60 ईयर्स तो वे ही कुड ऑप्टेड फॉर रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, लेकिन वो उनकी डेथ हो गई थी तो सिंगल जज जो है उन्होंने अलाउ कर दी थी रिट पिटिशन को और डायरेक्शंस दी थी अपीलेंट्स को कि कंप्यूट करें अमाउंट जो मिलना चाहिए हस्बैंड को टुवर्ड्स ग्रेचुटी, क्वांटिफाइड करें इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट गवर्नमेंट रूल्स और विद 8% इंटरेस्ट
जो था वो देने को कहा था फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन टिल अमाउंट इज एक्चुअली डिसबर्स्ड। तो इग्नोरिंग इस बात को इग्नोर कर दिया कि ओरिजिनल पिटिशनर ने ऑप्ट नहीं की थी रिटायरमेंट एट द एज ऑप्टेड फॉर रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, और इससे एग्रीवेट होके डिससेटिस्फाइड होके लर्नर सिंगल जज के ऑर्डर पे फिर अपीलेंट्स ने, जो यहाँ पर भी अपीलेंट ऑर्डर उनके अगेंस्ट में गया था, तो इसलिए वहाँ पे डिविजनल बेंच जो है उसमें रिट अपील फाइल की थी, और डिविजनल बेंच ने भी डिसमिस कर दी अपील को, और ऑर्डर जो पास किया गया था रिट पिटीशन उसे कंफर्म कर दिया। अब अपेयर हुए पार्टीज, तो उन्होंने यहाँ सबमिशंस दी कि हाई कोर्ट ने मटेरियल एरर किया है, डायरेक्शंस दी है, डायरेक्टिंग की मदद दी है अपीलेंट को कि वो ग्रेचुटी दें ड्यूरिंग द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, और हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट नहीं किया है कि डिसीज्ड एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज नहीं की थी ऑप्शन को, और बेनिफिट ऑफ ग्रेचुटी जो है उस रिस्पोंडेंट के जो लीगल रिस्पोंडेंट बीइंग द हेयर्स हैं उनके डिसीज्ड एम्प्लॉय को उनको दी जा सके। और प्रिवेलिंग गवर्नमेंट ऑर्डर जो था ऑप्शन था रिटायरमेंट का एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, और आप जो 60 साल का हो गया है, और अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ डेथ कम ग्रेचुटी जो था वो मैंडेटरी एक्सरसाइज थी, और ऑप्शन नहीं देने की वजह से हाई कोर्ट ने मटेरियल एरर कर दिया है और डायरेक्शंस दिया है रेस्पिलेंट्स को कि वो ग्रांट करें डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी टू द रिस्पोंडेंट। अब इसके अपील को अपोज किया रिस्पोंडेंट की साइड से, और जो कि हेयर्स थे उन्होंने सबमिट किया कि कोई एरर जो है हाई कोर्ट ने नहीं कमिट किया है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर वहाँ सबमिशंस दी है उन्होंने कि अपॉइंटमेंट थी लेक्चरर की 2/7/2001 में, और डेथ 11/8/2009 में हुई थी, और डिसीज्ड ऑप्शन कुछ एक्सरसाइज कर पाते, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया था 16/6/2009 का, जो डिसीज्ड को इंटाइटल थे उसकी कि वो अपनी एक्सरसाइज कर सकते थे ऑप्शन को एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, जो कि उनके पास अवेलेबल थी, टाइम था 1/7/2010 तक का, लेकिन अगर वो कुछ अपनी एक्सरसाइज कर पाते इसलिए वो उनकी डेथ हो गई। इसलिए ये कोई एरर नहीं किया हाई कोर्ट ने, उन्होंने डायरेक्शंस दी थी कि हेयर्स को वो दी जाए, ग्रेचुटी दी जाए। अब यहाँ पर सुनने के बाद कोर्ट ने यहाँ देखा कि जो डेट ऑफ बर्थ थी डिसीज की एक साथ 1951 थी, और लेक्चरर की पोस्ट पे इतनी डेट को अपॉइंट हुए थे, और 60 ईयर्स जो एज है वो 2011 में हो जानी चाहिए थी, 100 डेट को। गवर्नमेंट का जो सर्कुलर आया था 2009 में आया था, 16/9/2009 को, और एक्सरसाइज करनी थी ऑप्शन थी जो रिटायरमेंट की एट द एज ऑफ 60 ईयर्स ऑन और बिफोर 1/7/2010 तक का, तो वो 1/7/2010 तक का जो है से पहले ही अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते थे, और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, इसलिए गवर्नमेंट ऑर्डर से भी पहले उनकी डेथ हो गई, तो कोई चांस नहीं था कि वो किसी तरीके की ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज कर सकते थे, तो इसलिए कोई मेरिट नहीं पाया इसमें अपील में। और नीचे की जो कोर्ट्स ने जो ऑर्डर दिए थे वो एकदम जो है वो करेक्ट दिए थे, और यहाँ पे तो इसलिए यहाँ पे जो है जो थी अपील थी उनको खारिज कर दिया, और कहा कि ये डेप्रिशिएट करते हैं इस प्रैक्टिस को स्टेट की कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक आ गए इस इशू को लेके, तो इसलिए ये ग्राउंड्स पे जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया, और विद द कॉस्ट ऑफ जो थी 50,000 रुपीज़ के साथ। तो ये था वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।